मॉर्निंग एवरीवन। जिंदगी उन्नति से रोकने वाली अपनी छोटी छोटी आदतों में हमें लाना होगा बदलाव। जिंदगी में उन्नति से रोकने वाली अपनी छोटी छोटी आदतों में हमें लाना होगा बदलाव। तभी जिंदगी के समुद्र में आसानी से पार जा पाएगी हमारी नाव। तो आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, अपनी इस आदत में बदलाव करना होगा। कंफर्ट जोन से मतलब जो हम आराम के जिस दायरे में रहते हैं, जिससे बाहर नहीं निकल पाते हैं किसी भी काम के लिए, उस कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना होगा। तभी हम जिंदगी में कुछ बाकी लोगों से हट के कुछ विशेष कर पाएंगे। अब इसको वैसे तो हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी फ़ील्ड में, किसी भी रूप में समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा हम लोग हर्बल लाइफ़ से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम हर्बल लाइफ़ के साथ जोड़ के बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलने का मतलब है कि जब हम कोई भी काम करना चाह रहे हैं, जो चीज़ें हमें उससे रोक रही हैं या हम आराम के अरे फिर कर लेंगे, टाल रहे हैं, ये है कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने का। अब इसके लिए सबसे पहले मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊँगा, जिन पॉइंट्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब कुछ 5 पॉइंट्स को बताने से पहले मैं एक छोटी-सी कहानी शेयर करूँगा कि एक बार 2 आस-पास अगल-बगल के राज्यों के राजा थे, उनमें बहुत अच्छी मित्रता थी। उस मित्रता में एक राजा को जो था ईगल्स बहुत पसंद थे, चील। ईगल्स पालना बहुत पसंद था, बहुत ही प्यार करता था ईगल से। तो जब उसका बर्थडे था तो दूसरे राज्य के राजा ने उसके जन्मदिन पर उसको तोहफे में 2 ईगल दिए, बहुत प्यारे से ईगल के बच्चे दिए। तो वो राजा उनको ईगल्स के बच्चों को पाके उस तोहफे से बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा, उसकी पसंद का तोहफा था। अब उसने उन बच्चों को बाकी ईगल से भी बहुत ज़्यादा उसको प्यारे लगने लगे। उनने उन बच्चों को पालने के लिए एक अलग जगह बना दी, बड़ा सा हॉल जिसमें वो उड़ना भी सीख सकें, सब कुछ करें। और उसी उनकी देख-रेख के लिए एक कोई आदमी स्पेशल रख दिया, जो कि उनको ट्रेनिंग भी देगा, उड़ने की सारी चीज़ें करेगा। तो समय बीतता गया, कुछ समय बाद वो ईगल्स वीगल जब राजा को लगा कि अब हम एक लोगों में दिखा भी सकते हैं कि मेरे ये ईगल्स प्यारे वाले बच्चे कितने बढ़िया से उड़ रहे हैं। तो एक बार उसने किसी बहाने सभी लोगों की गेट टुगेदर किया, सब लोगों को बुलाया और उसमें इन उन ईगल्स को उड़ाने के लिए कहा गया उस ट्रेनर से। अब जब उस ट्रेनर ने ईगल्स को उड़ाया तो देखा कि ईगल्स दोनों उड़े। एक ईगल तो काफी ऊपर को उड़ता रहा, दूसरा ईगल थोड़ी सी उड़ा और उड़ के वापस आके वहीं बैठ गया जहां से उड़ा था। फिर दोबारा प्रयास किया गया, फिर वही हुआ। एक ईगल उड़ता रहा, दूसरा वाला वहीं आके बैठ गया। बार बार वो ईगल वहीं बैठ जा रहा था। तो राजा को बड़ा अजीब भी लगा, जो भी है। फिर वो चलिए वो पार्टी भी खत्म हो गई। फिर बाद में राजा ने एक अनाउंसमेंट किया कि जो भी इस नहीं उड़ने वाले ईगल को लगातार उड़ना सिखा देगा उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अब वो कई लोग आए, एक से एक ट्रेनर, कई लोगों ने कोशिश करी इसको उड़ाना सिखा दे, लेकिन बार बार हो उड़े और थोड़ी देर में वहीं बैठ जाए। बाद में कुछ टाइम बाद राजा ने देखा एक दिन कि ये तो उड़ रहा है, ये तो बढ़िया से उड़ रहा है, ये कैसे उड़ रहा है? उसके ट्रेनर से पूछा तो ट्रेनर ने कहा कुछ नहीं सर, एक वो फकीर सा बाबा एक दिन आया और ऐसे ही बातचीत हुई तो ईगल्स के बारे में जब उसने पूछा तो मैंने बताया कि इनमें से एक उड़ता है एक नहीं उड़ता है, तो उस बाबा ने सिंपली कुछ काम किया और जिससे कि ये उड़ने लग गया। तो राजा को बड़ी उत्सुकता भी हुई, बोला हम उस राजा को तो स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे हम। और उसने किया क्या? तो उस राजा को मतलब उस फकीर को बुलवाया, उससे पूछा भाई तुमने आके ऐसा क्या था जो तुम्हारे दिमाग में आया कि उड़ जाए? वो फकीर बोला मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा ये वापस आके जिस डाल पे बैठता था उस डाल को मैंने कटवा दिया। तो इसका कंफर्ट जोन जो था ना, वो डाल जहाँ आके आराम से बैठ रहा था वो डाल ही कटवा दी। उसी तरह से हम अपनी निजी जिंदगी में भी अभी हर्बल लाइफ से जोड़ के देखें तो हमें क्या करना है, लोगों को इनवाइट करना है, लोगों से मिलना है, उनके पास जाना है। उससे हमें क्या चीज़ रोक रही है? हमारा कंफर्ट जोन क्या है? टीवी हो सकता है, टीवी सीरियल देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, टीवी में ज़्यादा समय लगा रहे हैं। तो अगर हम उस टीवी को ही बंद कर देंगे, प्लग निकाल के रख देंगे, तो हमारा कंफर्ट जोन खत्म हो जाएगा। फिर हम जाएंगे अपने फील्ड में जाएंगे, काम करेंगे उस पर। या फिर क्या हो सकता है, मोबाइल में कोई ऐप चला रहे हैं हम, जैसे इंस्टाग्राम में रील देख रहे हैं या कोई दूसरा शॉपिंग का में जो हमें घंटों घंटों पता ही नहीं लग रहा है, उसे हम कंफर्ट जोन में है कि अरे चलो फिर कर लेंगे। अब वो ऐप को ही अपने उससे हटा दीजिए, मोबाइल से उस ऐप ही को हटा दीजिए जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो क्या फिर आप यानी कि वो डाल आपकी कट जाएगी जिसमें आप वापस आके बैठ रहे हैं, जो आपको उड़ने से रोक रही है।
तो फिर आप फील्ड में जाएंगे, काम भी करेंगे। ये तो हो गई कहानी कि भाई हमें कंफर्ट जोन जिस वजह से हो रहा है उस चीज को, उसकी जड़ ही खत्म कर देनी है। अब जो 5 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, सबसे सबसे पहला पॉइंट है डर। डर ये है कि हमसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लोग हमारी बात सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, हमें बेवकूफ तो नहीं समझेंगे। तो ये डर हमें मन से निकाल देना है। पूरी तरह मन से डर निकालना होगा। लोगों से संपर्क करना होगा, बातचीत करनी होगी। बदले में क्या होगा, कुछ लेंगे थोड़ी हमारा वो। ज्यादा से ज्यादा नहीं कहेंगे, 100 में से 99 भी नहीं कहेंगे, 100 के 100 भी नहीं कहेंगे, 200 में भी एक कहेगा। कहीं सफलता तो मिलेगी, लेकिन जा तो कुछ नहीं रहा है। और जितने लोगों से हम बात करेंगे, उससे हमारा बात करने का जो एक्सपर्टाइज है वो भी बढ़ेगा। हमें लगेगा अरे ऐसे बात करनी है, अगले से ऐसे करनी है, यहाँ कमी हो रही है, ऐसे कर सकते हैं। ये है। और दूसरा पॉइंट है, हमें ये देखना है कि जो लोग कॉन्फिडेंटली इस काम को कर रहे हैं, अपने उदाहरण के तौर पर उन लोगों को देखना है हमने, जो बहुत कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं। जैसे मैं अपने ये स्टार फैमिली के भी बहुत से लोगों को वहां पर देखता था ना, कहीं भी जा रहे तो कार्ड से निकाला, कार्ड और पट से दे दिया, बिना सोचने तक। आदमी दिखा और पेट दिखा, उसका पट से काट दे दिया। मतलब पूरा कॉन्फिडेंट है कि मैं अपनी बात को इनसे कहूंगा, ये माने न माने। तो दूसरा पॉइंट हो गया कॉन्फिडेंट, यानी कॉन्फिडेंट वाले लोगों के साथ उनका उदाहरण लेके देखेंगे तो हम भी कॉन्फिडेंट बनेंगे और उस काम को करेंगे। तीसरा पॉइंट है ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स के बारे में, सपनों के बारे में सोचो। जब हम हर्बा लाइफ से जुड़े थे, किसी ने हमें समझाया था, तो उसके बाद जिस दिन हमने डिसीजन लिया था कि हाँ हम इसमें काम करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही कर लिया होगा। कोई ना कोई सपने जरूर रखे होंगे मन में। बाकी लोगों को जैसे होता क्या है, जुड़ने से पहले हमें ट्रेनिंग मीटिंग में ले जाया जाता है, एक विजन दिखाया जाता है, जिसको देख के हम भी सपने देखते हैं, फिर हम इसमें काम में आते हैं। तो हमको एक बार फिर से अपने उन सपनों पे पुनर्विचार करना होगा, हम किन सपनों को लेके आए थे, क्यों हम उन सपनों से पीछे भाग रहे हैं। उन सपनों को फिर से उसी दिन में जाके सोचिए, तो फिर आपके अंदर जोश आ जाएगा। इसके अलावा चौथा पॉइंट है, निगेटिव विजुअलाइजेशन करिए। मतलब ये करिए कि हम इस काम को अगर नहीं करेंगे तो उसके क्या इफेक्ट होंगे। अगर हम इस काम को नहीं करेंगे, लोगों से मिलना, बात करना, या इसमें आगे ग्रोथ के दिशा में प्रयास नहीं करेंगे, तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम होंगे, इसके बारे में हम खाली कल्पना करें। दुष्परिणाम क्या होंगे, हम वही पुरानी लाइफ में चले जाएंगे, जैसे थे वही चले जाएंगे। मन में एक हर समय कुड़न सी अलग रहेगी, यार मैं तो इस दिशा में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे करना था इतनी बढ़िया, मेरे को एक टारगेट मिला था, जिंदगी का एक उद्देश्य मिला था, इससे मैं भटक रहा हूँ। तो निगेटिव विजुअलाइजेशन करेंगे तो फिर आप अंदर से जगेंगे। इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट रहेगा, कि जब भी हम ये सब काम करेंगे ना, कि जिससे हमको चीजें रोक रही हैं, तो छोटे छोटे स्टेप लेंगे। टेक स्मॉल स्टेप्स। ये नहीं सोचेंगे कि एक ही दिन में हम 500 लोगों से बात कर लेंगे, एक ही दिन में ये कर देंगे, एक ही दिन में वो कर देंगे। छोटे छोटे 5 लोगों से बात करिए, 2 लोगों से करिए, एक से शुरू करिए, 5 में जाइए, 10 में जाइए, चेकअप कैम्प लगाने हैं वो करिए। छोटे छोटे स्टेप। एक ही दिन में ये मत सोचिए कि हम बड़ा सा एक हुआ वो होटल बुक करके 600 लोगों को इनवाइट करके मीटिंग के माध्यम से समझाएंगे। ऐसे टारगेट नहीं बनाइए। छोटे छोटे टारगेट, उनमें जब हम काम करते जाएंगे तो हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो मुझे लगता है कि शायद कंफर्ट जोन से बाहर आके हम अपना काम करें। इसके बारे में मैं अपने इन शब्दों में आपको कुछ समझाने में सफल रहा हूँगा। आप भी इससे फायदा उठाइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।